चलो ये हो गया। अब इसमें देखते हैं हम लोग जो 4 टाइप का 5 टाइप का देखे, उसी को अब एक एक करके देखते चलते हैं इसी बेसिस पर सुपरफिशियल कैसा होगा, इंटरफिशियल कैसा होगा। तो पहला एग्जांपल, पहला हम लोग टाइप ले लेते हैं 13x 13x। तो 13x में देखो तो हम क्या ले सकते हैं, तो ये ले सकते हैं। किसका सिस्टम हो रहा है, नंबरिंग पता है कहां से करना है, हो गया। ये हाइड्रोजन यहां से यहां पर जाएगा, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके लिए सिमेट्री हम देखें, ये सिस्टम कौन सा सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, कोरिन होगा कैसे, तो पाई बॉन्ड तो 2 ही है, ये देखो n इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और बोलो n इक्वल टू 1 लिखोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो उसके बीच में आ गया वो तो 2 पाई। चार से ज्यादा हो गया तो 4n प्लस 2 आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का है, देखो तो n इक्वल टू 0, तो यह क्या होगा, इसको देखो 4n प्लस 2 ये लिखोगे, 0 लिखोगे तो इनटू 0, कौन सा होगा, नहीं 4n ही सिस्टम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले हम लोग पाई और पाई के बीच में देखते थे, अब बोल क्या रहे हैं, पाई और सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे, समझ में आ रहा है जो चीज बोल रहा हूं मैं। पहले ये देखते थे, ध्यान दो तो, हाँ ये देखते थे, इसको बोलते थे कि यह 4n पाई है कि 4n प्लस 2 पाई है, क्या निकालते थे, n इक्वल टू कितना है 0 रखे, तब देखो तो 4 इंटू 0, 0 पाई इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 इक्वल टू, तो कौन सा सिस्टम है बोलते थे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 4n है बोलते थे, लेकिन यहाँ इसको जब बनाते थे ये देखो तो क्या करते थे, इसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कराते थे, क्या बनता था, यही बनता था। आप बोलो तो ये रहा कौन सा सिस्टम है, 4n सिस्टम ही होगा ना, 4n सिस्टम ही होगा, क्यों, क्योंकि देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, साथ में एक जो है वह सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो ये मिला करके टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन, समझ में आया, वही चीज यहाँ पे करने जा रहा, इधर 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 सुशीला, ये कौन सा सिस्टम है, ये देखो क्यों, 2 पाई जा रहा है, 2 सिग्मा जा रहा है, जो उसका वो है आंसर, उसको सही बोलो ना, n का वैल्यू 0 रखा तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गए, n का वैल्यू 1 रखा तो 4 इंटू 1 तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए यह 4 पाई, इसका इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करता था, ये बनता था, ये कौन सा सिस्टम है ये बताओ मुझे, ये मतलब 4n प्लस 2, देखो क्या मैं वैसे बताया था, रिएक्शन कराने के बाद बोला था क्या 4n सिस्टम 4 पाई प्लस 2 में चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ बोला था, या ऐसा बोला था कि 4n प्लस 2 पाई है वो 4n में चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ बोला था,
पूरा वो सिस्टम ही क्या कहलाता है बोला था, 4n है शुरू वाला तो 4n होगा, 4n प्लस 2 पाई है तो 4n प्लस 2 पाई ही होगा। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो इसलिए तुमको कंफ्यूजन आ रहा है कि यह 4n प्लस 2 पाई सिस्टम है, ठीक है। मैं क्या बोला था, इसके बेस पे देखना बोला था जिससे वो बना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो इसमें का एक जो पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो एक पाई बॉन्ड जुड़ा है वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में फॉर्म हो गया, तो इसको भी हम ये नहीं बोलेंगे, जिससे बना है वही बोलेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन किससे बना है, पाई से बना है। क्लियर है ये चीज। तो इसमें हम लोग इसको बोल दिए कि यह 4n सिस्टम है। तो इसी प्रकार से अब खेल किनके किनके बीच में हो रहा है, तो इसके बीच में और इसके बीच में, तो टोटल मिलाकर के कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यह सिस्टम क्या कहलाता है, तो इस सिस्टम को हम लोग 4n सिस्टम कहते हैं। समझना बस इतना ही, कैसे इसको बोले 4n सिस्टम है करके, सेम टू सेम यहाँ पे जिसके बीच में खेल होगा उतने को हम उसके बेसिस पर बताएंगे। मतलब नॉर्मली इसको पूछेंगे कि कौन सा सिस्टम है तो इसको 4n प्लस 2 बताएंगे, लेकिन ऐसा वाला रिएक्शन बताएंगे तो 4n बताएंगे। मतलब तुमको सिर्फ यही पूछा है ये कौन सा सिस्टम है, 4n। तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। लेकिन इसके साथ में इसको दिया हुआ है, ये रिएक्शन है, इससे ये बना, तो ये क्या होगा, तो ये 4n सिस्टम से बना है तो 4n ही होगा। क्लियर है। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रोसाइक्लिक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कहीं भी पूछता है तो ऐसे ही बताना है, क्योंकि इसमें रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग दोनों साथ साथ होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर है ये चीज। चलो ये तो था मेन बेस, इसके बेसिस पर देखो ये 4n सिस्टम है, 4n सिस्टम पर देखो तो थर्मल करोगे, थर्मल 4n का होमो 4n, ये कौन सा है, एथिलीन है, सॉरी एलिलिक सिस्टम है। एथिलीन आप नहीं लेंगे ना, क्या होगा एलिलिक सिस्टम। एलिलिक सिस्टम का थर्मल कंडीशन ग्राउंड स्टेट होता है, इसका थर्मल कंडीशन में होमो कौन होगा, साइड होगा, तो ये होगा हमारा साइड। समझ में आई ये चीज। चलो इसके बेसिस पर अब यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को देखो तो प्लस के रूप में क्या करने जा रहा हूं, आइडेंटिफाई कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि देखो तो गिनती में ले लिया इसके इलेक्ट्रॉन को मैं इस सिस्टम में, इसको गिनती में ले रहा हूं तभी 4n बन रहा है, a जब प्लस के रूप में रह जाएगा। समझ में आई ये चीज। अब इसको मैं जब इसकी ज्योमेट्री को देखूं तो होमो कौन होगा, sin 2, sin 2 कैसा लिखूंगा, समझ में आ रहा है। तो देखो इसके लिए मैं sin 2 लिखूं तो लिखूंगा ऐसा, हो गया। हाइड्रोजन को कैसे लिखूंगा, समझ में आया। दो तरीके से हो सकता है, यहां से देखो तो एक तो सुपरफिशियली और दूसरा इंटरफिशियली, पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे सुपरफिशियली, तो सुपरफिशियली में जब बनाऊंगा तो क्या बनेगा, यहां से प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस यहां आएगा और प्लस, यही होगा। दूसरा देखो इंटरफेशियली में देखूं तो क्या करूंगा, इसको ये होगा। बोलो दोनों चीज समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो इसको डायरेक्ट में लिख दिया हूं, डायरेक्ट ना लिख करके इसको मैं क्या करता हूं, तो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म को कर देता हूं, तभी इंटरफेशियली सुपरफिशियली हमको दिखेगा। ठीक है, ये देखो
ठीक है, दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। बोलो जियोमेट्रिकली ऊपर का, जियोमेट्रिकली अलाउ, क्यों? ऊपर से ऊपर का हो रहा है इस, ठीक है। सिमेट्रिकली क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस जुड़ रहे हैं। एक साइड तो ठीक है, प्लस प्लस टूट रहा है एक साइड से, लेकिन दूसरे साइड जो जुड़ने का प्रोसेस है वो क्या है? प्लस और माइनस का है। एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन मतलब सिमेट्रिकली अनअलाउ। क्लियर है? चलो इसमें देखें, जियोमेट्रिकली और सिमेट्रिकली कौन सा प्रीफर करें? समझ में आया? इसका रिजल्ट क्या बोल सकते हो? 1 3 हाइड्रोजन शिफ्ट एट थर्मल कंडीशन इन 4n सिस्टम क्या होगा? इंट्राफेशियली ही होगा। इतना समझ में आया कि नहीं? किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें? चलो दूसरा देखें, 4n सिस्टम का एच म्यू पर होमो लेकर के हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो बोलो तो होमो क्या होगा इसका? एच म्यू का sin 3 होगा। तो इसके बेसिस पर हम देखें तो इसके लिए लिखेंगे sin 3 और sin 3 का होमो कैसा लिखेंगे? ठीक है, तो देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको स्किप कर देंगे, लास्ट लास्ट कर लेंगे। बोलो सिमेट्री इसका क्या लिखूंगा मैं? प्लस प्लस माइनस, ठीक है। साइन 3 दो कंडीशन पॉसिबल है इसका, ठीक है। अब इस पर हाइड्रोजन देखो, यहां से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन प्लस ग्रुप में, सुप्रा इंट्रा, क्या बनाऊंगा इसका? सुपरफिशियली। इंटरफिशियली का क्या होगा? ऐसा होगा। बोलो इसके लिए, बोलो ज्योमेट्रिकली अलाउ, सिमेट्रिकली अलाउ, इसके लिए बोलो ज्योमेट्रिकली फॉरबिडन। क्यों? क्योंकि प्लस से माइनस में जा रहा है। सिमेट्रिकली अलाउड टू फॉरबिडन, क्यों? तुम लोग देखो ज्योमेट्री में भी बोल देते हो वही चीज सिमेट्रिकली में भी बोल देते हो। ज्योमेट्रिकली मतलब ऊपर का नीचे से जुड़ रहा है, इसलिए फॉरबिडन। सिमेट्रिकली इसलिए क्योंकि प्लस माइनस से जुड़ रहा है, इसलिए सिमेट्रिकली अनअलाउड। रिजल्ट क्या बोलोगे? 1 3 8 शिफ्ट क्या होगा? फोटोकेमिकल कंडीशन में 4n का इसमें एक चीज तो छापने जरूरत नहीं है, मेन चीज इसी को देखना है ना, सुप्रा हो रहा है कि इंट्रा हो रहा है। क्लियर है? तो और छापने की जरूरत नहीं है, फिलहाल उसकी इंटरेक्शन को देखना है हमको। जैसे उसमें भी हम लोग यहीं तक तो जाते थे, तो ये हो गया। बोलो इतने में किसी को कुछ कंफ्यूजन? कंफ्यूजन पूरा और लंबा चौड़ा होगा उसका मतलब, और 3 नोड वाला 4 नोड वाला तो लास्ट करिए, बीच का स्किप कर दो। देखते हैं आगे आ रहा है। अब ये तो था 1 3 का, 1 5 पे आ जाते हैं, ठीक है। उससे जो कंफ्यूजन है वो समझ में आ जाएगा। चलो 1
शिफ्ट 1 5 शिफ्ट किसका है तो 8 शिफ्ट, ठीक है 1 5 8 शिफ्ट। तो देखो 1 5 8 शिफ्ट किस में पॉसिबल है? 1 5 एलिल में तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या होना चाहिए? 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए, ऐसे पर ही पॉसिबल है। तो देखो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जांपल लिखोगे CH2H, ठीक है CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखो 1 2 3 4 इसी पर पॉसिबल है, ठीक है इतना तक समझ में आ रहा है। ब्यूटाडाइन सिस्टम से ज्यादा वाला सिस्टम है, देखो तो ये है कि नहीं है? तो 4 नहीं 5 लोग बनेंगे यहाँ पे, 4 नहीं 5 लोग बनेंगे। तो देखो तो हाँ 5 कार्बन है तो 5 लोग बनेगा, 3 कार्बन का 3 लोग। एलिल सिस्टम ही है यह भी, क्लियर है? सिस्टम तो एलिल ही है, भले ही वहां 3 कार्बन थे यहाँ 5 कार्बन, इसलिए उसमें ऑड था तो इसमें भी ऑड होगा। समझ में आया ये चीज? बोलो तो इसका कैसे बना पाओगे? 1 2 3 4 ठीक है क्या लिखोगे? साइन टू 1 नोट, ठीक है प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, समझ में आ गया? 2 नोट, ठीक है तो 2 नोट कहाँ कहाँ पे लोगे? ऐसे ले सकते हैं, लेकिन ये नोट कहाँ है? ठीक है क्या लिखोगे? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, उसको किसी भी एक के साथ मान सकते हैं हम लोग, उस दिन बताया था ध्यान रखो। तो इसके साथ या ऐसा लिखेंगे तो इसके साथ मानेंगे, या तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा तो इसके साथ मानेंगे, समझ में आया? उस दिन उसको बताया था सिंपल सा, तो इसलिए उसको मैं स्किप कर दिया। जैसे यहाँ भी स्किप करते हैं बोलते हो, तो उसमें भी क्या होता है, तो एक साइड या तो माइनस लिखूंगा तो इधर उसको ले लूंगा, या फिर प्लस लिखूंगा तो इधर ले, क्लियर है? अगला देखो तो साइन 4 कितने नोट? ठीक है बोलो प्लस माइनस प्लस माइनस, साइन 5 कितने नोट? ठीक है चलो भरो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, समझ में आया? चलो इसके बेसिस पर डेल और एच 2 2 4 2 4, एक कौन सा सिस्टम है? 4n सिस्टम है, 4n प्लस 2 पाई सिस्टम। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ हुए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हुए, 4 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन ये 6 मतलब 4n प्लस
2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, भरो 1 2 3 होमो। ठीक है, अगले के लिए होमो कौन, लोमो कौन, समझ में आई ये चीज। अच्छा, तो इसी को मैं यहाँ पे अरेंजमेंट इसका कर, ये और हो गया है। हो गया। दूसरा हम लोग देख रहे हैं क्या, तो 1 5 शिफ्ट, यही है ना। तो इसके बेसिस पर 1 5 शिफ्ट में देखें तो कौन सा सिस्टम हो रहा है, 4n+2 पाई सिस्टम हो रहा है। इसका पहले हम थर्मली करके देखते हैं। देखो तो थर्मली करके देखते हैं, होमो क्या होगा इसका थर्मली। ठीक है, अरेंजमेंट देखो प्लस प्लस, लास्ट लास्ट क्यों ले रहे हैं हम? पहले जो क्वेश्चन अभी पूछे थे उसको मैं डिटेलाइज कर, पहले में हम लोग बीच बीच का लेते थे, अब लास्ट लास्ट क्यों ले रहे हैं, क्या जरूरत है लेने का? क्योंकि नहीं नहीं, ये हाइड्रोजन जो है वह लास्ट में जा रहा है, इसीलिए बोला था ऑर्बिटल सिमेट्री के अकॉर्डिंग पाया जाए। अब पहले का क्या था, तो बीच में घुसता था, वो दो रहते थे उसके बीच में आकर के घुसता था, क्लियर है, और रिंग बनाता था, समझ में। इसलिए यहाँ पे लास्ट लास्ट लिया जा रहा है, उसमें बीच बीच लिया जा रहा है, समझ में आया ये चीज। चलो यहाँ से ये जाएगा यहाँ, तो इस कंडीशन में जाएगा तो इसके लिए सिमेट्री क्या होगा, तो साइन 3 होगा। तो देखो तो साइन 3 के दो केस होंगे, सुप्रा और इंफ्रा। तो देखो साइन 3 में प्लस प्लस, हाइड्रोजन कहाँ उपस्थित है, ठीक है, यहां से कौन सा है, सुप्राफिशियल इंटरमीडिएट। ठीक है, फाइनली इसका रिजल्ट क्या बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकली कौन सा कंडीशन है, इसमें बोलो ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकली। ठीक है, फाइनल रिजल्ट बोलो 1 5 8 शिफ्ट थर्मल कंडीशन में 4n+2 पाई सिस्टम पर क्या होगा, सुपरफिशियल। क्या हुआ बोलना, चल ये चीज समझ में आ गया यार, आगे तो कुछ भी था। +2 पाई HU होमो, होमो क्या होगा इसका बोलो, क्या लोगे, यही होगा, बोलो इसका आगे। ठीक है, क्या करोगे, सुप्रा, सुप्रा करोगे तो क्या होगा, तो ये होगा माइनस, ये प्लस, यहाँ आया। देखो ये बेवकूफ बनाने टाइप का काम है, लेकिन ये है कि उसमें भी सही सही आ जा रहा है हर चीज। अगला देखो तो ठीक है, देखो
सिमेट्रिकली ज्योमेट्रिकली अनअलाउड है ना, लेकिन सिमेट्रिकली बोलो 158 शिफ्ट 8 एच न्यू कंडीशन इसके लिए 4n प्लस 2 पाई के क्या होगा, देखो दोनों अपोजिट आया कि नहीं, 1 भी लिखे थे वो क्या था, ऊपर में आया था इंट्राफेशियल थर्मल कंडीशन में, लेकिन एच न्यू के केस में सुप्राफेशियल, लेकिन यहाँ पे लेकिन 1.5 का ऐसा टाइम तो कितना हुआ 10 और पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन रूल देखो इसका, सिलेक्शन रूल ठीक है। सिलेक्शन रूल बोलो, 4n का 4n प्लस 2 पाई थर्मल फोटोकेमिकल, इतना ही बताते हैं। चलो बोलो, इंट्रा सुप्रा सुप्रा ठीक है। अब देखो जो माइग्रेशन ऑफ एल्किल ग्रुप है ना, उसको सिलेक्शन रूल बताएं बोलेंगे तो ये वाला बताएंगे। हाँ सिलेक्शन रूल बोलेगा, फिलहाल आज तक नहीं पूछा, वो नेट में ही पूछता है, तो मैं तुम लोग को थोड़ा मोड़ा जो है नेट का भी साथ ही साथ जो जो बन रहा है लेते जाओ, हो गया। तो इस प्रकार से हाँ मैं बोल रहा था एल्किल ग्रुप का, तो एल्किल ग्रुप का बना करके देखना ऐसा है, ठीक है। बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो कल तो बताएंगे। डिफरेंट अंतर ये रहेगा, देखो तो ये देखो देखो CH3 होगा, अब CH3 प्लस के रूप में लेना पड़ेगा मेरे साथ, और CH3 प्लस मतलब कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो 3 को तो हटा ही दो, कार्बन का जो लोब है वो अब ऐसा, हाइड्रोजन था तो नॉर्मल सा एक लोब है, ये तो ऐसा, लेकिन कार्बन को लोब को ऐसा लेना, तो उसको जोड़ेंगे। ये देखो खींच चुके हैं इसको, यस सर, ऐसा है। अब ये क्या होगा, या तो इधर से इधर जुड़ेगा, ऐसा जुड़ेगा, या फिर पलट के ऐसे जुड़ेगा, तो रिवर्स और इन्वर्जन दोनों केस आएगा। खैर इसको समझाना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार करके देखना, बुक डाउनलोड कर उसमें कर दिया इसमें 30 मिनट कोचिंग वाले ग्रुप में, तो वहां से उस बुक को डाउनलोड कर लेना, इसी के जगह नंबर के साथ था, उसमें से करके देखना।